जो बोएगा वो ज़रूर काटेगा। सो फ्रेंड्स, कामिनी जी एंड अजीत आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर व्लॉग के साथ। ये वही व्लॉग है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और किन के आंसर्स? सब्सक्राइबर्स के। और साथ साथ जो सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ बोला जा रहा था, फाइनली आज अजीत ने भी बोला कि भाई आज अगर हम लोग इतने सब्सक्राइबर की फैमिली लेके बैठे हैं, है ना, तो सब कुछ जनता जनार्दन, जो हमारे प्यारी फैमिली है, सब्सक्राइबर्स उनकी वजह से ही है। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, जितने भी व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, सब लोग सब्सक्राइबर्स की वजह से ही है। सो जिन क्वेश्चंस का आंसर मैंने भी मांगा था अपने चैनल के थ्रू, आज मुझे वो भी आंसर्स मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोग की तीज कैसी गई ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल की वीडियोस पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग भी, और मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और नेगेटिव, देखिए मैं यहाँ पे ये ही कहूँगी कि यस, अगर कुछ लोग आपको प्यार करते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी भी जनता होगी जो आपकी चीज़ों से एग्री नहीं करेगी, डिसएग्री करेगी, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। मैं हमेशा उनका भी ओपिनियन का रिस्पेक्ट करती हूँ, राइट। मैं इस चैनल पे अपना रिएक्शन देती हूँ। तो चलिए, आज का जो मेरा रिएक्शन है इनकी कामिनी जी की आज की वीडियो पे है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर मुझे मेंशन करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कल भी आप लोगों ने किया था, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी लोग देखते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा जो लोग देखते हैं, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कामिनी जी का आज का वीडियो आया, कल उनकी मैंने कम्युनिटी पे देखा था जहाँ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप पूछ सकते हैं। तो उनकी कम्युनिटी पे उन्होंने काफ़ी, इनके सब्सक्राइबर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो इन्हीं सभी चीज़ों से रिगार्डिंग आंसर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगी, और इनका जो आज का टाइटल आया है, क्वेश्चन आंसर व्लॉग, इस घुटन में जीना मुश्किल, मुझ पर उठे सभी सवालों का जवाब, मायके से ससुराल के लिए इनविटेशन। तो ये है इनका सभी क्वेश्चन का आंसर, इस घुटन में जीना मुश्किल। तो 1 घंटा पहले ये वीडियो आया, और 40 मिनट कुछ का वीडियो है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के दिमाग में चल रही थी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, देवरानी जेठानी के टॉपिक पे, आरती जो इनकी बहन की सगाई हुई है उसमें क्या इनके ससुराल वालों को इनवाइट किया गया था, ये क्वेश्चन मैं भी जानना चाहती थी। तो आज मुझे इसका आंसर मिला और मैं बहुत सरप्राइज हूँ, ठीक है। अब शायद इनके आज की चीज़ों ने काफ़ी लोगों का मुंह बंद किया होगा, है ना, कि जो लोग फालतू के एलिगेशंस लगा रहे हैं, झूठे झूठे एलिगेशंस कामिनी जी पे लगाए जा रहे थे। देखिए, मैंने कल भी बोला है कंट्रोवर्सी, है ना, पर आज शायद इनका एक और, इन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला है ना कि कुछ टाइम पहले जब आपको पता है कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद इनको लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही हैं, आज भी कंट्रोवर्सी चल रही है। और आने वाले टाइम पे भी, हालांकि उन्होंने आज बोला है, ये चीज़ बोली भी थी कि जो कंट्रोवर्सी है फिर से उसको स्टार्ट किया जा रहा है। और मैं शांत हूँ। अगर सोचिए कामिनी जी ने भी बोलना शुरू कर दिया, तब क्या ही चीज़ें होंगी। आपको 2 घंटे का वीडियो याद होगा, उसका कोई रिप्लाई आज तक कामिनी जी का नहीं आया है। वो चाहती तो उस पर बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली वर्ड आ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के, तब इंसान चुप हो जाता है। लेकिन मैंने जैसे कल की वीडियो में भी बोला है ना, अगर आप पे झूठे एलिगेशंस लगाए जाएंगे, आपको बार बार पोक टारगेट किया जाएगा, तो इंसान कब तक चुप रहेगा। तो आज सब्सक्राइबर्स ने पूछे क्वेश्चंस, जिनके आंसर आज कामिनी ने खुल के दिए हैं, और इनके हस्बैंड ने भी। अच्छा, एक मैं जैसे इनका एक क्वेश्चन ये भी था कि आप स्टैंड कभी आपने क्यों नहीं लिया अपने लिए। तो कामिनी ने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि फैमिली में रहते हैं, ठीक है, जब फैमिली वर्ड आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती है। और जो लोग इस चीज़ का, मैं समझती हूँ, क्योंकि जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, लेकिन अगर इंसान झुक रहा है फैमिली के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आके नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको ही जब टारगेट किया जाता है, ठीक है, कुछ कमेंट्स को लाइक करके या कुछ चीज़ें करके, तो इंसान कब तक चुप रहेगा, ठीक है। अगर इंसान अपनी चीज़ें लेकर आता है, तो सारा जो ठीक रहा होता है ना, कंट्रोवर्सी तुमने शुरू करी वो, अरे भाई इंसान है वो, बहुत सारी चीज़ें वो भी फेस कर रही है, ठीक है। और अगर उसको बार बार पोक किया जाएगा तो कब तक चुप रहेगी, राइट। अब इसके बाद चाहे कोई बोले तुमने शुरुआत करी, नहीं, कंट्रोवर्सी की शुरुआत किन वजहों से हुई, वो वजह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं, आप लोगों ने अगर मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस पे बात मैं भी करूँगी। स्टार्टिंग इनकी हुई थी, आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर
रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आज के टाइम पे मनी बहुत ज़रूरी है। हर इंसान पैसा कमाने के लिए, है ना, कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद मनी। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे इनकी बात से एग्री करूँगी। जैसे इन्होंने बोला कि आज के टाइम पे जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको ही रिस्पेक्ट दिया जाता है, और मेरे साथ साथ काफ़ी आप लोग भी इससे एग्री करते हुए दिखेंगे, राइट। चलिए, इसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ों के आंसर दिए हैं कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, घर में देवरानी जेठानी है, यूट्यूब चैनल हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप लोग एक दूसरे का फेस कैसे देखते हो, एक दूसरे को मुंह कैसे देखते हो, फेस करते हो। तो इस पे इनके हस्बैंड ने रिप्लाई किया, घर बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा, ठीक है, एक एक फ्लोर पे रहते हैं। जैसे कि आपको पता है ये सेकेंड फ्लोर पे हैं, और जो देवरानी हो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और बाकी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में, और शाम को जब चाय का टाइम होता है या खाने के टाइम, उसी टाइम मिलना जुलना हो पाता है, ठीक है। तो इतनी ये लोग इनका इतना इंटरेक्शन भी नहीं है। आप लोग आज अजीत ने भी बोला है। बाकी कंट्रोवर्सी के लिए भी क्वेश्चंस उठे थे कि कंट्रोवर्सी कब ख़त्म होगी, तो उसका भी उन्होंने साफ जवाब दिया है कि कुछ टाइम पहले मुझे लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कंट्रोवर्सी ख़त्म है, लेकिन आज फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट की जा रही है, ठीक है, करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालांकि बाद में ठीक रहा इन पे ही आ जाता है ना, कामनी को ही सब ब्लेम करने लगते हैं। जबकि सिचुएशंस हमने उस टाइम भी वीडियो देखी थी, और इन्होंने ये भी बोला है कि 2 घंटे की वीडियो को तो हमने जवाब ही नहीं दिया, अगर उसका जवाब दे दिया होता तब क्या ही चीज़ें होती, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ें बात करते करते इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के और आंसर दिए जो जनता जानना चाहती थी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें, इनके बहन की जो सगाई हुई है उसमें से मैं भी क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या इनविटेशन गया था इनके सास ससुर को, ठीक है। तो आज जिस तरह से इन्होंने क्लियर करी हैं चीज़ें कि इनके हस्बैंड ने बताया कि आरती की सगाई पे जो कामिनी के पापा हैं उन्होंने सास ससुर दोनों से फ़ोन पे बात करी थी, ठीक है, उनको आमंत्रित किया गया था, रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया गया था, ठीक है, और सिर्फ उनके कामिनी के पेरेंट्स ने ही नहीं, इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि आरती जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसकी भी वजह इन्होंने आज बताई है कि आरती ने भी मेरी, मतलब अजीत ने बताया इनके हस्बैंड ने कामिनी जी के, कि बात करी थी मेरी मम्मी से, ठीक है, और कि आंटी आप कब पहुँचोगे वहाँ पे, कब आओगे, मम्मी बोलती हैं शायद, तो उन्होंने बोला था कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ें आज क्लियर हो गई कि वाकई में इनविटेशन दिया गया था, और जो कामिनी जी के फादर हैं उन्होंने दोनों सास ससुर से बात करी थी, ठीक है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, आरती ने जिसकी खुद की सगाई थी उसने तक फ़ोन पे बात करी थी। अब ठीक है, इन्होंने बोला साफ साफ कि घर के बड़े हैं मम्मी पापा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं ये सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें उन्होंने बोली उस दिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, नहीं ख़राब थी उस दिन तबीयत, ठीक है। तो इस चीज़ का जवाब आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बार बार जो लोग कह रहे थे इनवाइट नहीं किया गया, शायद ये उन लोगों के मुंह पे करारा चाटा है, ठीक है, कि हमेशा से हर चीज़ में कामिनी को ही टारगेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें खुल के आ गई आज, क्लियर, इनका भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। और साथ साथ एक और चीज़ अजीत ने भी बोली कि इस चीज़ का मुझे भी बहुत हर्ट होता है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनके घर में, है ना, नोएडा में जब भी कोई फंक्शन हुआ है, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो, धनुआ का, धनवी का, कोई भी चीज़ हो, उसमें मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने कभी भी जो कामिनी हैं उनके मम्मी पापा को या उनके मायका फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद आप सोचिए कामिनी जी रह रही हैं, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, तो क्या एक बहू के फ़र्ज़ निभाते निभाते क्या वो अपने माँ बाप को भूल जाएं? क्या वो एक जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है उनके जो मायके फैमिली का है, वो एज अ बेटी क्या ये सब चीज़ें भूल जाएं? भाई जितना इम्पोर्टेंट उनके सास ससुर है उतने ही इम्पोर्टेंट उनके माँ बाप भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, कुछ छोटों ने अगर गलती करी है, साथ साथ इन्होंने ये चीज़ें भी बोली है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा जो ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है, चीज़ें सही करने की कोशिश, आप ऑन कैमरा वो चीज़ें कोशिश करो कि फरीदाबाद यानी कि इनके मायके वालों से रिश्ते ठीक हो जाएं। बड़े तो चलो माता पिता हैं, लेकिन जिन्होंने गलतियां करी हैं, ठीक है, क्या उनको झुकना नहीं चाहिए? क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या चीज़ें ठीक करने का एक अटैम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए? हो सकता है इन सब चीज़ों से कि कंट्रोवर्सी, आप देखिए ना, कंट्रोवर्सी कब होती है? जब कुछ फंक्शन होता है, मायके के गिफ्ट से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आती हैं, है ना। और इन्होंने भी आज बोला है साफ साफ कामिनी जी ने कि जब तक हमारे तीनों जगहों पे मेरे मम्मी पापा
और जो इनके सास ससुर हैं, एक दूसरे के घर जब तक कोई नहीं जाएगा पहुँचेगा तब तक ये बातें लोग बोलते रहेंगे। और लोग तब बोलते हैं जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी मैं ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था, लड़के वाले लड़की वाले मुझे बहुत समझ नहीं आता आज के टाइम पे। लड़का लड़की में फ़र्क करना, लड़के वाले लड़की वाले, भाई जितना जो एक लड़की वाले होते हैं वो अपनी बेटी को देते हैं, ठीक है, दूसरे घर में, और कलेजा चाहिए, ठीक है, जिस बेटी को इतना पाल पोस के बड़ा करो, और फिर उस बेटी के साथ जब कुछ गलत होता है ना तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। चलिए ये सब चीज़ें थी, लेकिन यस आज ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और इन्होंने ये भी बोला साथ साथ कि मेरे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते थे, इन सवालों का जवाब मैंने दिया है। और जो लोग फिर भी कहेंगे कि तुम कंट्रोवर्सी करना चाहती हो, तो नहीं। और मैंने भी क्वेश्चंस देखे थे कम्युनिटी पे, काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं इनसे, ठीक है। और साथ साथ ये भी इन्होंने बोला कि जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, तो उनकी मैं चीज़ों का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। और आज मुझे अच्छा लगा कि सब्सक्राइबर्स है ना, जो इतना टाइम निकालते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स चाहे कितने भी पहुँच जाएँ ऊपर, है ना, सब्सक्राइबर्स नहीं इनकी इतने, कहते हैं ना, इतने सब्सक्राइबर की फैमिली होगी। भाई सब्सक्राइबर अगर आपको देखेंगे नहीं, आपको व्यू नहीं देंगे, तो आपका कोई भी जो रेवेन्यू है जनरेट नहीं होगा। तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्टैंड लिया कामिनी जी ने, वाकई काबिल तारीफ़ है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी बोलना चाहती हूँ, और चाहे कामिनी के सब्सक्राइबर्स हों, चाहे देवरानी के हों, या फलाना ढमाका, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, हमेशा आप अपनी बात बिल्कुल रखिए, क्योंकि आपका हक है, ठीक है। आप देख रहे हैं चीज़ें, आप सोशल मीडिया पे अगर कोई ब्लॉगर ला रहा है, कुछ गलत चीज़ें लग रही हैं, तो आप बिल्कुल बात रख सकते हैं, ठीक है। इसमें वो ब्लॉगर भी कुछ गलत, उसको नहीं बुरा लगना चाहिए, लेकिन अपनी शब्दों की मर्यादा, है ना, शब्दों की मर्यादा रखते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। और हमेशा से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूट्यूब जब आया, शुरू में यूट्यूब सर्च इंजन है, लेकिन इस चीज़ को आज मैं देख रही हूँ कि जो इतने व्लॉगर्स आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, आप अगर चाहें तो अपने चैनल्स को बहुत अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं कुछ सिखाने के लिए। लेकिन आप देख ही रहे हैं, कुछ व्लॉगर्स की बात करूँगी, ऐसे नहीं है कि सभी करते हैं। तो आज कामिनी जी का ये वीडियो है जहाँ पे बहुत सारी आरती की एंगेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड इन्होंने चीज़ें क्लियर करी हैं, और एक कमेंट भी पिन किया गया है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। पहले तो कामिनी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सुन के अच्छा लगा, तुम सब सॉल्व करना चाहती हो, वो भी बड़ों को बीच में ना लाके छोटों से ही सॉल्व करके, ये तुम्हारे संस्कार हैं, कभी भी दोनों साइड के अंकल आंटी को बीच में नहीं लाई। अब अगर घर के छोटे समझदार हैं तो वो सब सॉल्व करने के लिए आगे आगे तभी पता चलेगा वो समझदार हैं। और इसमें आरती की गलती नहीं है, यहाँ से अब सबको सॉल्व करके शादी में जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा तुमने छोटों की तरफ पहला कदम लिया, अब छोटों की बारी है। और तुम्हारे टीथ बहुत अच्छे हैं, शायद बोलने वाले की टीथ ही ना हो। और यहाँ जो जो ये बोलता है, अब तो देखने का मन ही नहीं करता बहन, फिर क्यों आती हो देखने, जाओ यहाँ से। और साथ साथ देखिए, इनकी सिस्टर की अभी एंगेजमेंट हुई है, आगे शादी भी होगी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप हर चीज़ यहाँ पे आके क्लियर कर दो शादी से पहले, ताकि बाद में कोई चीज़ें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे भी लगता है कि अगर इंसान वाकई चीज़ें ठीक करना चाहता है, और अगर गलती हुई है जिससे, तो उसको आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ छोटों में कौन, आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना, जिस तरह से कामिनी और अजीत ने आज बोला है। और वाकई कहते हैं ना कि अगर आप वाकई अच्छे हो तो इन चीज़ों से और क्लियर हो जाएगा, या सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा किया जाता है सोशल मीडिया पर, राइट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यस, कल के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और मैं एक और चीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ इस चैनल पे। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के, ठीक है, कमेंट्स भी यहाँ पे लिया करूँगी, और अच्छे कमेंट्स, गंदे कमेंट्स, सिर्फ अच्छे नहीं गंदे कमेंट्स भी लिया करूँगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो लोग मुझे, अगर देखिए वैसे मेरे पास पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनको भी मैं अपनी उनका व्यू समझने की कोशिश करूँ, और उनको भी मैं एक अच्छे उसकी तरह एक अच्छा रीज़नेबल आंसर दे पाऊँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं उनकी चीज़ें समझ पाऊँ कि वाकई वो इस तरह की चीज़ें क्यों बोल रहे हैं। बस मेरी एक ही डिमांड होती है कि शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल शब्दों का प्रयोग अच्छा रखिए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म किया जाता है। बाकी और भी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मैं फिर से कहती हूँ,
बहुत दुख होता है। और ये चीज़ें वही समझ सकता है जिसके मायके वाले ना आ पा रहे हों घर पे ससुराल में, और ससुराल वालों से उनके मायके में अब आरती का फंक्शन है, राइट। अगर सब लोग मिलके जाए अच्छे से, है ना, चीज़ें अपनी पुरानी चीज़ें भूल के, जो गलतियाँ हुई हैं उनसे उनकी माफ़ी मांग के एक नया स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चाहेगा तब, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड यस, वंस अगेन कैसी रही आपकी तीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।